हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को एक पवित्र स्थान माना जाता है। कहते हैं कि भगवान शिव अपने परिवार के साथ कैलाश पर्वत पे ही वास करते हैं। ऐसे में बुधवार को जब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच बैठक हुई, तब दोनों देश अपने रिश्तों में सुधार को लेकर तत्पर दिखे। इसी दिशा में दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कदम कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर उठाया गया। फिर शुरू होगी कैलाश मानसरोवर यात्रा, ये बात कही जा रही है। भारत और चीन के बीच फिर से कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू करने को लेकर अब सहमति बनी है। दोनों देशों के बीच 5 साल के अंतराल के बाद विशेष प्रतिनिधियों की 23वीं दौर की बैठक हुई। दोनों देशों के बीच बीजिंग में 6 मुद्दों पर सहमति बनी और इस बातचीत के बाद भारत के श्रद्धालुओं को एक बड़ी खुशखबरी मिली है, जिसमें कैलाश मानसरोवर यात्रा को दोबारा शुरू करने पर सहमति बनी है। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान अपने चीनी समकक्ष वांग यी से मुलाकात की थी। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पिछले 5 साल से बंद है, जिसमें मानसरोवर यात्रा को दोबारा शुरू करने और भारत और चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने जैसे मुद्दों पर बातचीत हुई थी। अब क्यों बंद हुई थी यात्रा, ये भी समझ लीजिए। चीन हमेशा उस मौके की तलाश में रहता है जिससे वे भारत को परेशान कर सके। कभी वे भारत के पड़ोसी देशों को कर्ज देकर परेशान करता है, तो कभी सीमा विवाद करके। कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर भी चीन ने कुछ ऐसा ही किया। बीते समय में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए चीन ने करीब 50,000 भारतीय तीर्थयात्रियों को इजाजत देने से इनकार कर दिया था। भारत चीन के खराब होते संबंधों के कारण चीन ने भारतीयों के लिए नए परमिट भी जारी करना रोक दिया। भारतीयों के लिए कैलाश मानसरोवर की यात्रा 2020 से बंद है। कोरोना को यात्रा बंद होने का कारण बताया जा रहा है, लेकिन असल में 2020 से भारत चीन सीमा विवाद को लेकर यह यात्रा बंद की गई है। चीन ने इस यात्रा पर कई पाबंदियां लगाई, जिनकी वजह से भारतीयों के लिए यह यात्रा करना मुश्किल हो गया है। चीन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा की फीस तक बढ़ा दी थी। साथ ही चीन ने यात्रा करने के लिए नियम बेहद सख्त कर दिए, जिसके कारण मानसरोवर यात्रा लगभग बंद हो गई थी। अब क्या है यात्रा का चीन से कनेक्शन? कैलाश मानसरोवर यात्रा और चीन का एक गहरा कनेक्शन है। कैलाश मानसरोवर यात्रा करने के लिए चीन की अनुमति जरूरी है, क्योंकि ये यात्रा तिब्बत में स्थित है। तिब्बत में स्थित है ये पूरा पर्वत। 1951 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था, इसलिए वहां जाने के लिए चीनी पर्यटक वीजा लेना पड़ता है। चीनी सरकार कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए अनुमति तो देती है, लेकिन ये अनुमति प्रक्रिया जटिल और समय लेने वाली हो सकती है। चीनी सरकार ने इस क्षेत्र में यात्रा के लिए नियम और शर्तें भी निर्धारित की हैं, जिसका पालन करना अनिवार्य है। अब कैलाश मानसरोवर यात्रा से चीन को पर्यटन से जुड़ी हुई आय होती है। चीनी सरकार ने यात्रा के लिए बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए कदम उठाए हैं। सड़कों और आवास की सुविधाओं का भी निर्माण किया है। अब क्या है मानसरोवर यात्रा? कैलाश मानसरोवर की यात्रा समुद्र तल से 17,000 फीट ऊंचे लीपू लेक दर्रे से होती है। ये यात्रा जून महीने में शुरू होती थी, जबकि इसकी तैयारी जनवरी में ही शुरू हो जाती थी। ये यात्रा तिब्बत के कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा को संदर्भित करती है। ये दोनों स्थल ही हिंदू धर्म में पवित्र स्थान माने जाते हैं। कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है, जबकि मानसरोवर झील को भगवान ब्रह्मा द्वारा बनाया गया माना जाता है। ये झील तिब्बत के उच्च यानी पठार पर स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 4,590 मीटर है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान तीर्थयात्री कैलाश पर्वत की परिक्रमा करते हैं और मानसरोवर झील में स्नान भी करते हैं। ये यात्रा बहुत कठिन है। इसके लिए तीर्थयात्रियों को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार रहना होता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा बौद्ध धर्म के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। यात्रा से चीन और भारत के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है, जो दोनों देशों के बीच धार्मिक संबंध को स्थापित करता है। अब यात्रा के लिए 3 मुख्य मार्ग क्या हैं, वो भी आप जान लीजिए। पहला मार्ग लीपू लेक दर्रा मार्ग है। ये मार्ग भारत के उत्तराखंड राज्य से शुरू होता है और तिब्बत में प्रवेश करता है। अब दूसरा मार्ग नाथुला दर्रा मार्ग। ये मार्ग भारत के सिक्किम राज्य से शुरू होता है और तिब्बत में प्रवेश करता है। अब तीसरा मार्ग जान लीजिए, यह है शिगात्से मार्ग। ये मार्ग तिब्बत के शिगात्से शहर से शुरू होता है और कैलाश मानसरोवर तक जाता है। अब मानसरोवर यात्रा के लिए आवश्यक दस्तावेज भी जान लीजिए। पासपोर्ट इसमें महत्वपूर्ण है। यात्रा के लिए एक वैध पासपोर्ट जरूरी है।
इसमें वीजा भी चाहिए। तीर्थयात्रियों को तिब्बत के लिए वीजा प्राप्त करना होता है। अब स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी जान लीजिए, वो भी आवश्यक है। तीर्थयात्रियों को एक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देना होता है जो उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति की पुष्टि करता है। यात्रा बीमा यानी ट्रैवल इंश्योरेंस। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए यात्रा बीमा आवश्यक है जो तीर्थयात्रियों को आपातकालीन स्थितियों में सहायता प्रदान करता है। तो ड्रैगन की नाक के नीचे हर हर महादेव और कैलाश पर मोदी का कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक है और चीन को बैकफुट पर धकेल दिया गया है और हिंदुस्तान ने जब से नकेल कसी है। कमाल यह हुआ है कि मानसरोवर यात्रा अब बहाल हो जाएगी। तो ये चीन का मुद्दा था जो आपके सामने हमने आज रखा। तो मानसरोवर यात्रा पूर्ण यहां पर दोबारा से हो जाएगी। तो चीन की बात अगर जिस तरीके से हमने कही तो मानसरोवर की बात आपको बताई। अब ये यात्रा शुरू हो जाएगी तो ये भारत के निवासियों के लिए और भोले के भक्तों के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब यात्रा की शुरुआत हो जाएगी तो ये तमाम परमिट्स तो लगेंगे, वो तमाम बातें तो आएंगी, लेकिन भारतीयों के लिए ये बहुत अच्छा है। वो रास्ता चीन से होकर गुजरता है जिसमें इसका अब उसको परमिट जो है भारत को मिल जाएगा और सभी को लाभ होगा।